क्रिया योग क्या है? अब आते हैं क्रिया योग पे। क्रिया योग एक बहुत ही प्राचीन तकनीक, ध्यान की तकनीक है जो हमारे आधुनिक समय में योगानंद जी अपने गुरु के आदेश से पूरे विश्व भर में लेके आए। योगानंद जी का कहना था उनकी पुस्तक में कि ये तकनीक लोग भूल गए थे 2 कारण से। एक, मानव अपने अंधकार में और अपनी भटकी हुई ज्ञान के वजह से, और दूसरी जो छुपी हुई उस समय में पंडितों के बीच में जो रहस्यमयी तकनीकें होती थी, उसमें एक क्रिया योग थी और रहस्यमयी कारणों की वजह से ये तकनीक छुपी रह गई। लेकिन आधुनिक समय में योगानंद जी ने बोला अब समय आ गया है कि हम इस तकनीक का प्रयोग करें, और यही नहीं, क्योंकि क्रिया योग हमें कई लाभ देता है जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। लेकिन ये ऐसी ध्यान की तकनीक है दोस्तों जो हमें मोह, माया और हमें हमारे जो कर्म होते हैं उनसे मुक्त करता है। कैसे? एक सरल सा अगर उदाहरण दूँ तो जब से हम जन्म लेते हैं इस पृथ्वी में और इस भौतिक जगत में, तो सबसे पहले हमारी ऊर्जा जो शरीर में आती है वो बाहर की ओर जाने लगती है। और यदि आपने थोड़ा भी योग शिक्षा के बारे में सुना हो, तो हमें पता है कि योग का उद्देश्य है जो बाहरी जाती हुई जो ऊर्जा है उसको भीतर लेके आना, उसे सूक्ष्म मेरुदंड में लेके जाके कुटस्थ पे लेके आना, यहाँ हमारे आँखों के भौवों के बीच में। और हर कोई आध्यात्मिक जो आप कह सकते हैं गोल है, वो यही है कि हम अपनी ऊर्जा को भीतर लेके आएँ और ऊपर लेके आएँ। लेकिन जब से हम जन्म लेते हैं, जब से हम अपनी इंद्रियों में लगे हुए रहते हैं, तो वो एक मोह और माया में जकड़ाव बना रहता है और कर्मों का खेल शुरू और चालू रहता है। और क्रिया योग से हम उस जो ऊर्जा जो बाहर की ओर जा रही है, उसको हम भीतर की ओर लेके जाते हैं और ऊपर की ओर लेके जाते हैं। अपने चक्रों के माध्यम से जो उसका भी प्रयोग होता है इस तकनीक में। ये एक बहुत ही सरल तकनीक है और योगानंद जी ने क्रिया योग की सिर्फ़ एक ही तकनीक नहीं सिखाई थी, क्रिया योग का एक पूरा मार्ग सिखाया था, जिसमें 4 महत्वपूर्ण तकनीकें हैं, जिसमें कुछ थी प्राण शक्ति व्यायाम जिससे हम अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकें। और ये अगर आप जानते हैं कर्मों के बारे में, तो कर्म से मुक्त होने का एक माध्यम है ज़्यादा अधिक ऊर्जा। यदि किसी भी प्रकार का कर्म हमारे जीवन में है और उसकी ऊर्जा आप कह सकते हो कि इस लेवल पे है, तो उस कर्म से मुक्त होने का एक तरीका है अपनी शरीर की ऊर्जा बढ़ाना। इतनी ऊर्जा बढ़ाना कि जो कर्म की ऊर्जा है, जो कर्म का प्रवाह है, वो हमारे आंतरिक ऊर्जा के सामने कम पड़ जाता है। उसके अलावा योगानंद जी ने होंग सॉ की एक तकनीक सिखाई थी, ओम की एक प्रविधि सिखाई थी जिससे हम ओम की ध्वनि में लीन हो सकते हैं, और क्रिया प्रॉपर जो हम कहते हैं क्रिया तकनीक भी सिखाई थी। तो ये तकनीकें दोस्तों, सब तकनीकों का उद्देश्य ये है कि हम अपने हृदय में जो छुपी भक्ति है, वो ईश्वर को समर्पित कर सकें, हमारे अहम को ईश्वर को समर्पित कर सकें। और जब अहम ही नहीं रहता है, तब आप कह सकते हो कि किस प्रकार का मोह, किस प्रकार की माया और किस प्रकार का कर्म, और फिर हम बहुत ही जल्द इन सब कर्मों से मुक्त भी हो जाते हैं। क्रिया योग का ये भी लाभ है कि योगानंद जी ने कहा 30 सेकंड जो एक क्रिया करने में लगता है, जब हम उसे सही प्रकार से करते हैं, तो उस 30 सेकंड से आप कह सकते हो कि मानव 1 साल जितना आप कह सकते हो बेनिफिट प्राप्त करता है, जितना वो 1 साल यदि सही प्रकार से उच्चतम तरीके से अपना जीवन जीता, वो जो लाभ मिलता है, आध्यात्मिक लाभ, वो एक व्यक्ति को 30 सेकंड की क्रिया से मिल सकता है। और आप पाओगे जब आप क्रिया या ध्यान का अभ्यास करते हो, तो ये एक हकीकत के रूप में बदल जाता है। ये नहीं कि मुझे पता चल जाता है, अच्छा ठीक है, ये इतने साल आज मैंने खत्म किए, इतने साल और बढ़ा मैं आध्यात्मिक रूप से। लेकिन एक सूक्ष्म रूप से आप महसूस करते हैं कि हाँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आगे चल पा रहा हूँ अपने आध्यात्मिक मार्ग में। और कई लोगों को दोस्तों मैंने देखा है जीवन में जो क्रिया योग का अभ्यास करते हैं, और खासकर काफ़ी लोगों जिन्हें मैंने देखा है 30 से भी अधिक, 40 से भी अधिक, कुछ लोग 50 साल से अधिक, और आप उनके जीवन को देखते हैं, तो आप देखते हैं कि वो जी तो रहे हैं अपना दैनिक जीवन जैसे आप और मैं जी रहे हैं, लेकिन एक आंतरिक रूप में वो कुछ हद तक आप देख सकते हो, या काफ़ी हद तक, सिर्फ़ कुछ नहीं, काफ़ी हद तक
वो दुनिया की मोह-माया से मुक्त हैं और वो शायद अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो बिल्कुल वैसे ही निभा रहे हैं, लेकिन वो किसी प्रकार का मोह नहीं है और एक ऊँची चेतना के साथ में वो अपना जीवन जी पा रहे हैं। तो यदि आपका उद्देश्य है कि आप अपने जीवन को ऊँची चेतना से जिएँ, खुशहाल जीवन जिएँ, खुशहाल सिर्फ़ बाहरी रूप से नहीं, लेकिन आंतरिक रूप से आनंद में, शांति में, प्रेम में, तो क्रिया ये योग एक तकनीक है जो आपको बहुत आगे लेके जा सकती है। और इसके दोस्तों लाभ सच में मैं यदि कहूँ, तो इसका लाभ महसूस किया जाता है, तो मैं इसके बारे में चाहे मैं कितना भी बोल दूँ, लेकिन जैसे हम योग में कहते हैं कि हम काफ़ी चीज़ें बोल सकते हैं, काफ़ी चीज़ें सुन सकते हैं, काफ़ी चीज़ें पढ़ सकते हैं, लेकिन एक अनुभव यदि हम हमें मिल जाए, तो वो इन सब के सामने कुछ नहीं है। जैसे योगानंद जी कहते थे ऑरेंजेस के बारे में, संतरे जो होते हैं, आप संतरों के बारे में पुस्तकें पढ़ सकते हैं, किताबों के ऊपर किताबें पढ़ सकते हैं कि उसका जूस ऐसे निकलता है, वो ऐसे स्वाद होता है उसका, इस सीज़न में बनता है। लेकिन उन सब के सामने एक अगर आप अनुभव करेंगे संतरे का खाना, तो वो उन सब पुस्तकों के सामने फीका पड़ जाता है। तो उसी प्रकार दोस्तों क्रिया योग या किसी भी प्रकार की ध्यान की तकनीक जो योग में हम करते हैं, उसके बारे में हम बोल सकते हैं, लेकिन उसका जो असली लाभ है, उसका जो असली रस है, वो हमें उसके अभ्यास से ही पता चलता है। तो यदि आप मेरे साथ एक सफ़र में आगे बढ़ना चाहेंगे और हम एक क्रिया योग का कोर्स रखते हैं जो ऑनलाइन है, आप कहीं से भी कर सकते हैं, आपके समय के अनुसार ये एक ऑनलाइन कोर्स है और क्रिया योग हमने 4 चरणों में बाँटा हुआ है, जिसमें आप उतना आगे जा सकते हैं, जितना आप चाहें और हर एक चरण में आप कुछ नया सीखते हैं, जैसे कि मैं कह रहा था होंगसॉ की तकनीक, जो प्राण शक्ति संचारक व्यायाम हैं, वो आप सीख सकते हैं। और शुरुआत में ही मैं काफ़ी लोगों से जब मैं सिखाता हूँ, तो शुरुआत में ही काफ़ी लोग कहते हैं कि हफ़्ते भर या 2 हफ़्ते भर में और मैंने खुद ने अपने जीवन में पाया था जब मैंने ये कुछ बहुत ही सरल लेकिन प्रभावशाली और मैं कह रहा हूँ सरल, आसान नहीं, सरल। सरल और प्रभावशाली ये तकनीकें जब आप थोड़ी बहुत भी प्रयास करते हैं, आप महसूस करने लगते हैं कि वो शांति आपके भीतर है और कहीं आपके आंतरिक नहीं। तो दोस्तों, जैसे कि मैं कह रहा था इसके 4 चरण हैं। पहले चरण में हम कुछ तकनीकें सीखते हैं और फिर दूसरे चरण में हम और गहराई से जाते हैं, साथ में इनका अभ्यास करते हैं और फिर तीसरे चरण में हम इस आध्यात्मिक वंशावली के बारे में सीखते हैं, इस गुरु परंपरा के बारे में और देखते हैं कि गुरु-शिष्य का संबंध क्या है? क्योंकि हकीकत में दोस्तों सिर्फ़ तकनीक से ही हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। योग में आगे बढ़ने के लिए हम सब जानते हैं कि एक गुरु की भी आवश्यकता होती है। तो हम यही नहीं सीखते हैं कि इस आध्यात्मिक वंशावली, इस आध्यात्मिक ये जो मार्ग है उसकी गुरु परंपरा क्या है? लेकिन एक गुरु और शिष्य का संबंध क्या होता है? और कैसे एक व्यक्ति उसमें आगे बढ़ सकता है अपने जीवन में? और फिर अंत में जो चौथा चरण है उसमें हम कुछ और एडवांस टेक्नीक सीखते हैं और इसमें हम क्रिया योग की दीक्षा के लिए भी तैयारी करते हैं। और मैं आपको कहूँगा कि आगे ज़्यादा सोचिए मत कि अच्छा ये चरण है, वो चरण है। बस ये देखिए कि आप अगला कदम क्या लेना चाहते हैं अपने जीवन में और शायद ट्राई करके देखिए कि आपको कैसा लगे। क्योंकि मैंने जब जीवन में शुरू में पहली बार क्रिया योग के बारे में पढ़ा, तो मुझे नहीं पता था कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ और या ये तकनीक सीखना चाहता हूँ। मुझे बस ये पता था कि इससे जुड़ा हुआ जो भी है मैं जानना चाहता हूँ। तो मैंने अपना पहला कदम लिया और मैंने देखा कि ये क्या अनुभव है? कैसा लग रहा है उसमें? क्या मुझे आनंद महसूस हो रहा है? क्या मुझे शांति महसूस हो रही है? और मुझे हकीकत में आनंद और शांति जब महसूस हुई तो मैंने सोचा ठीक है, अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं अंधकार में या किसी विश्वास में आगे नहीं बढ़ना चाहता था, लेकिन खुद के अनुभव के साथ में आगे बढ़ना चाहता था। तो यदि आप चाहें तो आप अपना पहला कदम ले सकते हैं और आप देख सकते हैं कि क्या ये आपको लग रहा है कि आपकी मदद कर सकता है ये मार्ग। और उसके अलावा अगर आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए हो तो इस वीडियो के बाद में आपको लिंक में मिलेगी हमारी वेबसाइट और रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल्स हैं। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न भी हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं जो भी हम आपके लिए इस क्लास के बारे में बाद में छोड़ देंगे। और मुझे बहुत आनंद आया आपके साथ में इस वीडियो के द्वारा आपसे संपर्क करने में और अगर आपकी हम किसी भी प्रकार से सेवा कर सकते हैं, तो हमें ज़रूर बताइए
और हम अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझेंगे कि हम आपकी सेवा कर सकें और आपकी सहायता कर सकें, आपके आध्यात्मिक सफ़र में। नमस्ते और धन्यवाद।